हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, हमने लास्ट पार्ट में लिमिट्स के लास्ट पार्ट में हमने एक पार्ट किया हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कंसिस्ट किए थे एनसीईआरटी के। अब रेस्ट जो क्वेश्चन बच गए 22 से रहते हैं, उस क्वेश्चंस को हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। बच्चों तो देखो, ये कुछ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, x टेंस टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ था, लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था। इसका मतलब होता है x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, बट एग्जैक्टली 2 नहीं है। जब हम इसको इक्वल साइन में चेंज करेंगे तो इसका मतलब हो गया, इसमें या तो प्लस h कर देंगे या फिर माइनस h कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ h इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, 0 से बड़ा होता है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है। 2 में कुछ ऐड करेंगे तो वो कहाँ होगा, 2 से आगे चला जाएगा ना, राइट में चला जाएगा। 2 में से कुछ माइनस करेंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो हमें देखना है कि h की वैल्यू किधर जा रही है। तो h की वैल्यू को देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 प्लस माइनस h हो गया। इस 2 को इधर लाएंगे, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस h हो गया। इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी कि h की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अगर x 2 की तरफ जाएगा, x अगर 2 की तरफ जाएगा तो h किधर टेंस करेगा, 0 की तरफ। समझ में आया बच्चों। ये बताने के पीछे लॉजिक यही है कि अभी क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे हम एनसीईआरटी के, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन है 22। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने लास्ट, अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाले पार्ट का वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट बताई गई थी, वहाँ से इसको कंटिन्यू किया गया है। अगर उस वीडियो को देख लेते हो, जो कि ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, उसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो वो वीडियो देख लोगे तो इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। यहाँ पे होगा क्या, देखो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू किधर जा रही है, पाई बाई 2 की तरफ। अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो देखो क्या हो रहा है, पाई बाई 2 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा tan पाई की वैल्यू होती है 0। पाई बाई 2 यहाँ पे रखेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 0 बाई 0 फॉर्म हो गया। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है और इस फॉर्म को हमें हटाना होता है। तो कैसे हटाएंगे, उसके लिए प्रोसेस क्या है, एक नया प्रोसेस से हम लोग करते हैं। x की वैल्यू पाई बाई 2 की तरफ हो रही है, तो अब हमें क्या करना है, जितने भी x है इन सबको हटाना है इन टर्म ऑफ h के टर्म में हटाना है। तो देखो बच्चों क्या होता है, x की वैल्यू ये कहीं भी जाए, h की वैल्यू 0 की तरफ जाती है। तो अगर ये x की वैल्यू पाई बाई 2 की तरफ जाता है, तो अगर हम इसको हटाएंगे h के टर्म में तो h की वैल्यू किधर जाएगी, 0 की। मैंने बताया ना कि x की वैल्यू कहीं भी जाए, h की वैल्यू ऑलवेज 0 की तरफ टेंस करती है। अब ये वाला x कैसे हटाएंगे, ये वाला x हटाने के लिए tan 2, इस x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 में या तो प्लस h कर देंगे या फिर माइनस h कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हटाया था ना, इस tan 2 के साइन को मैंने x की वैल्यू को हमने 2 प्लस माइनस h में लिखा था ना, वैसे लिखा, प्लस h में लिख लो या फिर माइनस h में लिख लो। अब यहाँ पे x की वैल्यू को क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, h टेंस टू 0, ये 2 इसमें एंट्री कराते हैं, ये हो जाएगा पाई प्लस 2h अपॉन h। तो बच्चों आपको पता ही है, ट्रिगो में आपने किया होगा कि पाई के मल्टीपल पे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये सेम रहता है, tan ही रहेगा और ये एंगल एज इट इज आता है। पाई प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट पे ये लाई करता है, तो उस केस में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस साइन डाल देंगे अपॉन h। अब बच्चों एक बात और देखो, ये वैल्यू अभी भी अगर h की वैल्यू 0 रखोगे ना तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है। इस फॉर्म को हटाने के लिए हम करेंगे क्या,
हमारे पास एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x, ये 1 होता था। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, बताया था लास्ट वीडियो में, देखना आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, लिमिट का फर्स्ट वीडियो है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल और ये वाली क्वांटिटी दोनों सेम होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, तो कैसे सेम करेंगे वो देखो, tan 2h, h था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारा 1 हो गया इस फॉर्मूला से। ठीक है, 1 × 2 = 2, इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 23 से लेके लास्ट 32 तक क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करता है। लिमिट डज एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो बच्चों, ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करते हैं, इससे पहले लिमिट निकालने का तरीका कुछ और था, वो फर्स्ट वीडियो में आप देख लेना, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अब इस वाले केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों निकालते हैं, उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब एक फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो नेचर शो कर रहा है, यानी एक फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे दो नेचर शो कर रहा है, तो उस केस में हमें क्या निकालना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, मीन्स क्या होगा, मान लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू देख समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फंक्शन है, ये है x की वैल्यू 1 से छोटी और x की वैल्यू 1 से बड़ी पे एक ही पॉइंट है, इस पे इसके दो नेचर आ गए। मान लेते हैं इसकी वैल्यू है x+1, इसकी वैल्यू हो गई x²। मान लेते हैं दो, ये एक एग्जांपल हमने सेट किया कि fx की एक ही वैल्यू पे दो नेचर, लेफ्ट की तरफ दूसरा फंक्शन है और राइट की तरफ दूसरा फंक्शन है, दो अलग अलग नेचर आ रहे हैं लेफ्ट और राइट में, तो उस केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखना, ये जो इनइक्वालिटी साइन होती है, जिस नंबर पे इनइक्वालिटी साइन होता है उसको बोलते हैं हम डाउटफुल पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट, हमें लिमिट इसी वैल्यू पर चेक करनी पड़ती है, डाउटफुल पॉइंट पे चेक करनी पड़ती है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही सेम चैप्टर आपको मिलेगा 12th में, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो गया वहाँ पे और थोड़े से कॉन्सेप्ट में थोड़ा इजाफा किया गया। उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन होते हैं, लगभग सेम होते हैं। ठीक है, सो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, fx क्या दिया हुआ है, fx की दो वैल्यू दे रखी है, 2x + 3 व्हेन x इज लेस देन 0, और ये हो गया 3x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब मांगा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 fx की वैल्यू निकालो एंड लिमिट x टेंस टू 1 fx की वैल्यू निकालो। बच्चों देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें लिमिट किस पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। एक बात ध्यान रखना, हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें डाउटफुल पॉइंट 0 है, हम 0 पे ही चेक करेंगे लिमिट, क्योंकि 0 से लेफ्ट पे ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 0 से छोटी। 0 से छोटी का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देखें, ये x 0 है तो 0 से छोटा इस साइड में होगा। इस साइड में फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, 2x + 3, और 0 से बड़ा x की वैल्यू 0 से बड़ा इस साइड में है, तो यहाँ पे fx की वैल्यू दे रखी है 3x + 1।
ठीक है। तो दो इस पॉइंट से राइट पे फंक्शन की नेचर कुछ और है और इससे लेफ्ट पे फंक्शन की नेचर कुछ और है। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे? उस केस में पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? देखो बच्चों, प्रोसेस होता है लिखने का, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, ऐसा लिखा जाता है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है? जीरो में से आपने कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी को घटाया, यहाँ पे मैंने लिखा था h इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। जीरो में से जब कुछ को घटाओगे तो कहाँ जाएगा? जीरो में से कुछ घटाओगे तो इस साइड में आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन हमारा क्या था? नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे? x टेंस टू 0 माइनस h, फंक्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे इसमें से कौन सा है। 0 माइनस h का मतलब क्या है? जीरो से छोटा, जीरो से छोटा यहाँ पे लिखा है, उसके लिए फंक्शन ये है, तो हम ये वाली फंक्शन लेंगे 2x प्लस 3। अब सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, या तो पूरे को h में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट आप h में कन्वर्ट करो। इससे इसके पीछे लॉजिक ये है कि सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, 12th में आप सीख लोगे। तो लिमिट, अब मैंने क्या बताया था, x कहीं भी जाए, x कहीं भी जाए, 2 जाए, 50 जाए, 100 जाए, h की वैल्यू हमेशा 0 की तरफ जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0, और इस वाले x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करते हैं? ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। अब इसकी वैल्यू ओपन करो, ये तो 0, ये माइनस 2h हो गया प्लस 3। लिमिट h टेंस टू 0। अब लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं? इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, ये कितना हो गया? 0 प्लस 3, डैट इज 3। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, राइट का मतलब होता है 0 प्लस, 0 से कुछ आगे इधर जाना है, ठीक है। यहाँ पे होगा फंक्शन fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब क्या आ गया? 0 से कुछ ज़्यादा, 0 से ज़्यादा यहाँ पे देखना होता है, क्वेश्चन में देखना होता है। यहाँ पे कहाँ लिखा है 0 से ज़्यादा? यहाँ पे लिखा है, तो उसके लिए फंक्शन ये है, तो हम ये वाली फंक्शन लेंगे यहाँ पे 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? पूरे को h में कन्वर्ट करेंगे। मैंने बोला था x कहीं भी जाए, h की वैल्यू यहाँ पे जब इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो h टेंस टू 0 होगा। फर्स्ट बोर्ड में आप जाके देख सकते हो कैसे बताया था। ये 3 हो गया और ये हो गया 0 प्लस h। मैंने बोला था ये भी कि यहाँ पे x की जगह पे ये वाली वैल्यू रखते हैं, 0 प्लस h प्लस 1। अब सॉल्व कैसे करते हैं? ये 0 हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, 3h प्लस 1 हो गया। h की वैल्यू 0 डालो, ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1 1, 3 हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट डज एग्जिस्ट, लिमिट डज एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? लिमिट x टेंस टू, किस पे चेक किया था हमने? 0 पे ना, fx, इसकी वैल्यू कितनी होगी? जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आया वही, ये वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों, समझ में आया? अभी बच्चों ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसका सेकेंड पार्ट रहता है ये वाला। अब हमें 1 पे चेक करना है, ठीक है बच्चों। इसको रब करता हूँ, स्पेस की कमी है। ये पहले पार्ट का आंसर है, सेकेंड पार्ट का आंसर अब हम लोग करेंगे। इतना ही रब कर रहा हूं मैं। ये डन हो भी चुका है। सो बच्चों देखो, अभी रात का समय है, यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ रही होगी आपको। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। और ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने कैप पहन रखी है, पूरी प्रिकॉशन ली है। आप लोग भी प्रिकॉशन बरतो। सो बच्चों यहाँ पे देखो, हम करेंगे क्या इस वाले के लिए, थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया था उसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो बच्चों, ये डाउटफुल पॉइंट है, x0 है यहाँ पे। इससे लेफ्ट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? fx की वैल्यू हो रही है 2x प्लस 3। इससे राइट पे
जीरो से बड़े पे, जीरो से बड़ा इधर होता है, उस पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है 3x + 1। अब बच्चों देखो क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है, हमें लिमिट किस पे चेक करनी है, 1 पे चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं एट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 - h, 1 में से माइनस कर देंगे तो वो लेफ्ट में चला जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन f(x) लिमिट x टेंस टू 1 - h, फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। 1 - h का मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों क्या है, 0 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे है, x = 1 यहाँ पे होगा। 1 से लेफ्ट में कौन सी वैल्यू होगी, 1 से लेफ्ट में ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, या इधर वाली होगी। तो बच्चों मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ, 1 से लेफ्ट का मतलब होता है जस्ट लेफ्ट, नॉट 1 यूनिट का डिस्टेंस, 1 यूनिट का डिस्टेंस नहीं लेना है हमें, जस्ट लेफ्ट में जाना है। जस्ट लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, इससे जस्ट छोटा यहाँ पे। तो इस केस में भी में फंक्शन की वैल्यू, यहाँ के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है, ना कि ये। हमें फंक्शन ये लेना है क्योंकि इससे जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे, अब फंक्शन का नेचर यहाँ से चेंज हो रहा है इस साइड में, तो इस वाले वैल्यू के लिए फंक्शन ये आएगा। तो हम यहाँ पे फंक्शन क्या लेंगे 3x + 1, ठीक है बच्चों। अब सॉल्व करने का तरीका आपने सीख ही लिया था लास्ट बोर्ड पे। हमें इसको h में कन्वर्ट करना होता है, h हमेशा 0 की तरफ जाता है, और इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करते हैं 3 - h + 1, एंड दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 3 2 - h। 0 की वैल्यू अगर यहाँ पर डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है बच्चों। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 + h, राइट का मतलब क्या होता है, प्लस कर देना, इसमें हमने 1 प्लस किया तो राइट पे आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे f(x) क्या होगा, फिर लिमिट x टेंस टू 1 + h, f(x) सेलेक्ट करेंगे। देखो बच्चों 1 प्लस का मतलब क्या हो गया, 1 में हमने कुछ ऐड किया इस साइड में, तो ये राइट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड देगा। और इस राइट हैंड के लिए फंक्शन यही है, इनडायरेक्टली लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए फंक्शन हम सेम ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन 3x + 1 हो गया। अब सॉल्व करने का तरीका आपको बता ही दिया है कि यहाँ h में कन्वर्ट करेंगे, h हमेशा 0 की तरफ जाएगा, x की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे 3 1 + h + 1, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 3 2 + h की वैल्यू 0 डालोगे तो ये हो गया 6। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो गया। देन लिमिट डज एग्जिस्ट, एंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 f(x) की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया, देखो बच्चों एक बार। चलो बच्चों आगे करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस कर देंगे। अब इसके बाद सारे क्वेश्चन जो है सिमिलर है, इसी पैटर्न पे होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अभी देखते हैं हम लोग। सो बच्चों यहाँ पे f(x) की 2 वैल्यू है, तो हम कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है, दोनों निकालने हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करेंगे, लिमिट 1 पे चेक करें ना, 1 - h, यहाँ पे लिखते हैं f(x), फिर लिमिट x टेंस टू 1 - h। 1 - h का मतलब क्या है, 1 से छोटा, 1 से छोटा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके सामने फंक्शन ये है तो हम ये वाली फंक्शन लेंगे x² - 1। अब आपको बता ही दिया था, इसको h में कन्वर्ट करेंगे, h टेंस टू 0, और x के जब ये वाली वैल्यू रखते हैं 1 - h का होल स्क्वायर -1। अब ये वाली वैल्यू इसमें रख के सॉल्व कर लो, यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 इज 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आई। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 + h f(x), लिमिट x टेंस टू 1 + h 1 + h की जगह पे हम क्या लेंगे, फंक्शन क्या लेंगे इस केस में
1 प्लस एच में 1 प्लस एच का मतलब हुआ एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये फंक्शन हम ये लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट एच में कन्वर्ट करो 0, यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू रखेंगे -1 प्लस एच का होल स्क्वायर -1। अब बच्चों देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाली वैल्यू को उठा के लिमिट सॉल्व करने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो बताया था, लास्ट क्लास आप जाके जो देखो वीडियो, उसमें जो है लिमिट्स की फर्स्ट पार्ट उसको देखो, उसमें बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। इस वाले वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करते हैं तो ये कितना हो गया 0, 1 प्लस 0 इज 0, सॉरी 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1, दिस इज -2। सो बच्चों देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूं, क्या है वो देखो, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन देखो बच्चों, सबसे बेसिक मॉडुलस फंक्शन ये होता है मॉड एक्स। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो सीखना बहुत ज़रूरी है, अभी सीखना ज़रूरी है। ठीक है, इसको चैप्टर 2 में भी आपने सीखा था, बट कोई नहीं, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, चैप्टर 2 में भी फिर से देख लेंगे। सो यहाँ पे मॉड को सॉल्व करने का तरीका ये होता है क्वांटिटी अंडर मॉड, क्वांटिटी अंडर मॉड मॉडुलस, इसको हम इक्वल 0 रखेंगे ऑलवेज। तो अंदर वाली क्वांटिटी x थी, इसको 0 किया, x की वैल्यू 0 आई। अब इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे, x = 0 यहाँ पे हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड पे जब भी जाओगे, इस मॉड की वैल्यू हमें देखनी है कि इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में क्या हो रहा है। राइट हैंड साइड में जब भी हम जाते हैं तो मॉड हटा के प्लस साइन लिख देते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जब भी जाते हैं तो मॉड हटा के माइनस साइन लिख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे हमने ये सीखा कि राइट हैंड साइड इस नंबर से राइट में जब जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, +x होगी। ठीक है, तो उसको हम चेक करते हैं, एक इधर की वैल्यू उठाते हैं, कोई भी वैल्यू उठा लो, x की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, मर्जी आपकी। अगर 5 लिया सपोज करते हैं, यहाँ वैल्यू रखो तो ये प्लस का 5 हो गया, वही 5 यहाँ पर रखो, y की वैल्यू प्लस की 5 हो गई, दोनों इक्विवेलेंट हो गया, सेम हो गया। ठीक है, अब इधर की वैल्यू लो, इधर की कोई वैल्यू लो, -5 लेते हैं, -5 जब इसमें रखेंगे तो ये माइनस और -5 +5 हो गया, इसमें रखेंगे तो -5 मॉड की वजह से, मॉड की वजह से आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसमें -5 रखोगे तो वो हो जाएगा फाइनली 5। तो ये वाली वैल्यू इस वाले केस में, इस वाले केस में दोनों इक्वल हो गए। ठीक है बच्चों, कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया ना। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू हो गई x, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी, सॉरी -x हो गई, 0 से छोटी लोगे, इस साइड में लोगे तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, -x, और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी लोगे तो ये हो जाएगा प्लस का x। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, y = x - 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका है, अंडर मॉड वाली क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, इक्वल 0 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू होगी 1, नंबर लाइन पे डालेंगे। अभी क्या बताया बच्चों मैंने आप लोगों को, राइट पे जब जाओगे तो मॉड हटा के प्लस साइन डाल देना, लेफ्ट पे जब जाओगे मॉड हटा के माइनस साइन डाल देना। ठीक है, एक और तरीका है चेक करने का, क्या करोगे, इधर का कोई नंबर उठाओ, इधर का कोई भी नंबर उठाओ, आप मान लो 2 उठाते हो, 2 यहाँ पे डालो, सिर्फ अंदर अंदर डाल के देखो क्या हो, 2 - 1 पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे प्लस साइन डाल देना, मॉड हटा के प्लस साइन डाल देना। फिर इधर की कोई वैल्यू उठाओ, -2 उठाओ, -2 - 1 -3 क्या हो रहा है, नेगेटिव ना, तो मॉड हटा के नेगेटिव साइन डाल देना। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने इसमें बताया था वैसे भी कर सकते हो। सो यहाँ पे 1 से लेफ्ट पे y की वैल्यू कुछ और आ रही है, राइट पे कुछ और आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे, इसकी 2 वैल्यू होगी। जब 1 से आप छोटे पे जाओगे ना लेफ्ट में, तो y की मॉड, ये जो मॉड है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे माइनस साइन में, और जब 1 से बड़े पे जाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस साइन में। ठीक है बच्चों, तो y की 2 वैल्यू आ जाएगी 1 पे, लेफ्ट में कुछ और आएगा, राइट में कुछ और आएगा।
ठीक है बच्चों, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। तो मॉडुलस फंक्शन यही है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो ही मैंने इसको बताया। ठीक है बच्चों, इसको रब करता हूँ मैं। सो बच्चों यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन जो है 25 नंबर क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वस टू मॉड एक्स बाई एक्स वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वस टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू 0 है जब एक्स की वैल्यू 0 है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। इसका मतलब क्या होता है, x इज़ नॉट इक्वस टू 0 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 0 नहीं है, या तो 0 से बड़ी है या फिर x की वैल्यू 0 से छोटी है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा है, तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने सॉल्व किया था प्लस x होता है। मॉड सॉल्व करेंगे तो 0 से बड़े पे प्लस x लेंगे अपॉन x, ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो गया। ठीक है, जब 0 से छोटी होगी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से छोटे पे मॉड x क्या होता है, माइनस एक्स होता है अपॉन x, ये हो गया -1। और x 0 पे तो दे रखा है, इसकी वैल्यू 0। सो फाइनली क्या आया, एफ एक्स की वैल्यू क्या आई, देखो 1 व्हेन x इज ग्रेटर दैन 0, -1 x इज लेस दैन 0, 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तीन वैल्यू आई। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और दोनों निकालने हैं। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो बच्चों देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग एट 0 पे, 0 पे निकालना है ना, 0 पे चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स। प्रोसेस देखते चलो बच्चों कैसे करना है, 0 माइनस h। अब देखो एफ एक्स की जगह पे क्या लेंगे, 0 माइनस h का मतलब क्या होगा, 0 से छोटा, x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो तो बच्चों सही है। उसके सामने फंक्शन क्या है, -1, ये है। अब इसमें x तो है नहीं, ना ही h है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट -1 आएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगर इसमें वेरिएबल होगा तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर वेरिएबल नहीं है तो इसकी लिमिट की वैल्यू -1 ही होगी। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस h का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा यहाँ पे देखना, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है, 0 से बड़ा यहाँ पे फंक्शन क्या है, 1 है। इसमें भी वेरिएबल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा लिमिट। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कर सकते हो, 26 एंड 27। 26 सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26, इसमें क्या बोला है, बस यही क्वेश्चन है। मॉड का साइन, ये मॉड नीचे दिखा है, ये नंबर ऊपर लिखा हुआ है। वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0 व्हेन x इक्वल टू 0। सो ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस आंसर भी मोस्टली सेम आएगा, सेम एज 25, सेम एज क्वेश्चन 25। आप लोग सेल्फ ट्राई करें इस क्वेश्चन को, जैसे ये इस क्वेश्चन किया सेम वही प्रोसेस है इसमें लगेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोग देखते हैं अभी। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये कितना होगा, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू दिस दिया है। तो हमें क्या करना होगा, इस केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और जो लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो लिमिट की वैल्यू भी वही होगी जितनी वैल्यू आएगी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले हम, लिमिट
x टेंस टू 5 माइनस h, और यहाँ पे लिखेंगे fx लिमिट x टेंस टू 5 माइनस h। अब फंक्शन देखो बच्चों, एक ही फंक्शन है तो हम यही फंक्शन यहाँ पे लेंगे। दो फंक्शन होते तो चुनना पड़ता है, लेकिन जब फंक्शन ही एक है तो हम वही लेंगे। अब लिमिट h टेंस टू 0, मैंने बोला था x कहीं भी जाए h की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पे लिखेंगे ये वाली वैल्यू 5 माइनस h माइनस 5। कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे उठा के डाल देंगे तो ये 5 माइनस 0 5 हो गया, 5 का मॉड 5, 5 माइनस 5 ये हो गया 0। सो लिमिट की वैल्यू कितनी आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आई। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 5 प्लस h, फंक्शन fx लिखा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस h, फंक्शन एक ही है तो हम यही लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अब लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे, x के जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, मॉड 5 प्लस h माइनस 5, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आया। देन लिमिट डज एग्जिस्ट करेगा लिमिट, और लिमिट की वैल्यू क्या होगी, इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 5 fx की वैल्यू होगी 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये जनरली आता है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है देख लो, fx की वैल्यू दे रखी है a प्लस बी एक्स वैन x इज लेस देन 1, x इक्वल टू 1 है तो इस फंक्शन की वैल्यू 4 है, और x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो इसी फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, b माइनस ए एक्स। लिमिट x टेंस टू 1, fx की जो वैल्यू दे रखी है f1 के बराबर दे रखी है, तो हमें बोला है कि a और b निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, जिनकी वैल्यू निकालनी है हमें देखना है वो कितने हैं। a और b दो वेरिएबल माने जाएंगे जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन बनने चाहिए, अगर उतने इक्वेशन नहीं बनेंगे तो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें a और b में दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, लिमिट पहले f1 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, f1 निकालते हैं, f1 x इक्वल टू 1, ये x है, देख रहे हो ना, कंपेयर करो x 1, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 यहाँ पे कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है। इसके सामने fx की वैल्यू कितनी है 4, तो हम मान के चलेंगे इसकी वैल्यू कितनी है 4, ये आ गया। अब लिमिट की वैल्यू निकालनी है, 1 पे चेक करना है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h, यहाँ पे लिखेंगे fx, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h, 1 माइनस h 1 से छोटा, 1 से छोटा यहाँ लिखा है, उसके सामने फंक्शन ये है, हम ये वाला फंक्शन लेंगे। फिर होता है लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो a प्लस बी 1 माइनस h। अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दो तो ये हो गया a प्लस बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h, यहाँ पे लिखेंगे fx, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h। 1 प्लस h का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके सामने फंक्शन ये है, तो फंक्शन हम ये लेंगे b माइनस ए एक्स, लिमिट x टेंस टू, अब h में कन्वर्ट करेंगे ना, इसको h में कन्वर्ट कर लेते हैं, h टेंस टू 0, क्योंकि x कहीं भी जाए h 0 डाल जाता है, मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। तो ये वाली वैल्यू x की जगह पे पुट करते हैं, तो ये हो गया b माइनस a 1 प्लस h। जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू ये 0 यहाँ पे पुट करते हैं, लिमिट ऐसे सॉल्व किया जाता है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट किया जाता है, तो ये हो गया b माइनस a।
0 हो गया ना 1, तो b माइनस ए। सो राइट हैंड लिमिट b माइनस ए है। आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या देखिए बच्चों, देखो क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू f1 के बराबर दे रखी है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी तो वैल्यू दी हुई है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो दो कंडीशन निकलते हैं, a प्लस बी की वैल्यू भी f1 के बराबर होगी, b माइनस ए की वैल्यू भी f1 के बराबर होगी, और आपस में ये दोनों भी बराबर होंगे। हमारे पास तीन इक्वेशन मिल जाएंगे, चाहिए 2, मिल गया 3। तो देखो क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू f1 के बराबर होगी, जो कि लकली 4 निकला था। b माइनस ए की वैल्यू भी f1 के बराबर होगी, वो 4 होगा। और आप एक और चीज़ यहाँ पे बना सकते हो कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये भी दोनों इक्वल होगा। सो यहाँ से ये b कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पे आया, a प्लस ए इक्वल्स टू 0 हो गया, 2a इक्वल्स टू 0 हो गया, a की वैल्यू हो जाएगी 0, a की वैल्यू 0 आई। इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, या इस वाले इक्वेशन में, उस वहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे पुट करते हैं फर्स्ट वाले में, a प्लस बी इक्वल्स टू 4 दिया हुआ था, a की वैल्यू 0 डाली 4, तो b इक्वल्स टू हो गया 4। रात के 1 बज रहे हैं, अब कुत्ते इतने भौंक रहे हैं, आप सोच सकते हो कोई अजनबी आया होगा इलाके में। सो बच्चों देखो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और जनरली ये क्वेश्चन आता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें 2 पार्ट है। एक तो बोला है फंक्शन ये है x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an सो ऑन है, लिमिट x टेंड्स टू a1 fx की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि हम लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो पहले हम इस वाले पार्ट को देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a1 fx की वैल्यू ये है, दी हुई है, यहाँ पे रख लो। अब क्या करना है, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को उठा के हम x की जगह पे पुट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a1 क्या हो गया, a1 माइनस a1, a1 माइनस a2 सो वन, a1 माइनस an। a1 माइनस a1 कितना हो गया, 0। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ये 0 हो जाएगा। सो इसका आंसर आया 0। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a fx की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे, x माइनस a1 x माइनस a2 सो वन x माइनस an। x टेंड्स टू a, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह पे, a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस an, ये होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है x इक्वल टू a पे, तो हमने वैल्यू निकालनी a क्या होगा। ठीक है, a की वैल्यू निकालनी है। सो बच्चों बड़ा क्लियरली इसमें एक इंफॉर्मेशन ये है कि देखो डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, जिस पे इनइक्वालिटी साइन होता है लिमिट में, जब हम जिस पे इनइक्वालिटी साइन होता है उसको हम डाउटफुल पॉइंट कहते हैं। क्योंकि डाउटफुल पॉइंट इसलिए बोला जाता है कि इसके कई सारे वैल्यू आ जाते हैं उस पॉइंट पे। 0 से लेफ्ट पे कुछ और आएगा, 0 से राइट पे कुछ और आएगा, और 0 पे कुछ और वैल्यू आएगा, देख लो, इसलिए इसको डाउटफुल पॉइंट बोला जाता है। जब भी लिमिट सॉल्व करते हैं, लिमिट हमें निकालना होता है ना, तो हम बेसिकली डाउटफुल पॉइंट पे ही निकालते हैं। डाउटफुल पॉइंट छोड़ के किसी भी वैल्यू पे अगर निकालोगे तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही करेगा। एक क्वेश्चन हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन पूरा देखना उसमें जो डाउटफुल पॉइंट 0 था, उसके अलावा एक और क्वेश्चन दिया था 1 पे चेक करो। तो 1 पे जब हम चेक कर रहे थे तो उस पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था। यानी कि कॉन्सेप्ट ये भी है, ट्रिक बोल सकते हो, कि अगर डाउटफुल पॉइंट है तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बट डाउटफुल पॉइंट छोड़ के किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करोगे लिमिट, तो लिमिट वहाँ पे एग्जिस्ट ही करेगा। सो यहाँ पर डाउटफुल पॉइंट क्या है हमारा, 0 है। 0 पर चेक कर लेते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। उसने बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि ये डज इट एग्जिस्ट, डज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज इट
डज दिस फंक्शन एग्जिस्ट, मतलब कि ए की किस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, चेक कर लेते हैं 0 पे एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी पे, 0 से छोटी पे ये वैल्यू दी हुई है मॉड x प्लस 1, h में कन्वर्ट कर देंगे। ये x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, 0 माइनस h प्लस 1। देखो 0 माइनस h, ये माइनस h हो गया, मॉड की वजह से प्लस h हो जाएगा, प्लस 1। ये 0 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एक्चुअली यहाँ पे लिमिट होना चाहिए, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, यहाँ पे हो गया fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, fx 0 प्लस का मतलब 0 प्लस h का मतलब क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। 0 प्लस h मीन्स 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यहाँ पे लिखा है, x 0 से बड़ा है तो उसके सामने फंक्शन ये है, तो हम ये वाली फंक्शन लेंगे। ये क्या है, मॉड x माइनस 1। अब लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे हम ये वाली वैल्यू डालेंगे 0 प्लस h माइनस 1, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ये कितना हो गया, 0 प्लस h मीन्स हो गया h। अब वैसे भी एक और तरीका है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना हो गया 0, 0 माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो इसने बोला था a की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो a की कोई वैल्यू भी नहीं होगी कि जिसके लिए एग्जिस्ट करे। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, 0 पे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ a सच दैट दिस फंक्शन एग्जिस्ट, दिस लिमिट एग्जिस्ट। नो वैल्यू ऑफ a is possible for limit x tends to a fx exist। ठीक है बच्चों, समझ में आया। 31 ये क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू दे रखी है पाई। अब हमें इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, ये क्या होगा। सो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। लिमिट ये दे रखा है, इसकी लिमिट की वैल्यू दे रखी है पाई और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें लिमिट सॉल्व करना है। लिमिट कैसे सॉल्व करते थे, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर रखते थे। तो ये हो गया f1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 1। तो बच्चों ये देखोगे ये नीचे वाला 0 हो गया। ठीक है, अगर नीचे वाला 0 है, ये नीचे वाला 0 हो गया, लिमिट सॉल्व किया हमने ना, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर डाली, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर डाली, तो ये आया डाटा। और नीचे वाला तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये नीचे वाला 0 हो गया। ऊपर वाला है हमारा f1 माइनस 2। अब बच्चों ये ध्यान से देखो, अगर ये कोई नंबर है, एनी नंबर 2 3 4 5 कुछ भी है, तो नंबर डिवाइडेड बाय 0 ये क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड बोलते हैं जिसको। ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी है, लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। अगर इन्फिनिटी है तो फिर पाई क्यों दिया इसने, पाई इसलिए दिया, इसने बोला कि इसकी वैल्यू पाई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई नंबर नहीं है, ये क्या है 0। क्यों, क्योंकि जब इसको ऊपर वाले को 0 लेंगे और नीचे वाला 0 आएगा तो ये हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। फर्स्ट वीडियो जाके देखो आप लोग, नेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिमिट की वैल्यू नहीं हो सकती, उस केस में हमें फर्दर इसको सॉल्व करना पड़ता है।
तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म रहा होगा, तो इसको फर्दर सॉल्व किया गया जिसका आंसर आया होगा पाई। ठीक है बच्चों, समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। अब कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। आपको पता है लिमिट की अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाएंगे इसमें। ये लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2, लिमिट नीचे भी ले सकते हैं, x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू पाई दे रखी है। ठीक है बच्चों, ये तो जीरो आया। तो कायदे से मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि नीचे वाला जीरो होगा तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर ऊपर कोई नंबर है तो उसको भी जीरो होना पड़ेगा। ये अगर जीरो है तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा, जिसके कारण ये 0/0 फॉर्म आया होगा। फर्दर इसको सॉल्व किया गया होगा तो आंसर आया होगा पाई, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, 0। लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल टू क्या हो गया, -2 इक्वल टू हो गया 0। तो लिमिट x टेंस टू 1 fx की वैल्यू हो जाएगी 2। ये हो गया हमारा आंसर। ये उठा के 2 इधर कर दिया ना, माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया बच्चों? काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट थे, आप ध्यान से देखना, इसको थोड़ा स्लो करके देखना। नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट पे बार बार जाकर देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नहीं बोल सकते आप, लिमिट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसमें। हालांकि इसके अलावा भी क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री में, उसको भी हम लोग देखेंगे, उसकी अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फंक्शन की ये 3 वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो फंक्शन ये है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। अब बोला क्या है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 fx की वैल्यू और लिमिट x टेंस टू 1 fx की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, m n की वैल्यू बतानी है। m और n क्या होगा, m क्या होगा, n क्या होगा, या फिर इनमें रिलेशन क्या होगा। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ठीक है, या फिर इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। बच्चों 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले हम 0 पे देख लेते हैं। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब हो गया ये फंक्शन fx लिखते हैं, इसके बाद वाले में हम फंक्शन ले लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा, इसके सामने ये फंक्शन है तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये वाली वैल्यू डालते हैं, 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस n। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 हो गया, 0 इंटू m 0 हो गया, ये फाइनली आ गया n। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 0 पे n। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब क्या है, 0 से ज़्यादा। 0 से ज़्यादा कहाँ लिखा है, x। 0 से ज़्यादा है x, यहाँ पे लिखा है, तो इसके सामने फंक्शन क्या होगा, ये वाली लेंगे। पहले अभी यहाँ पे हम लिखेंगे fx, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे x टेंस टू 0 प्लस h। fx के जगह लिखेंगे हम ये nx प्लस m। अब कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे और n x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, 0 प्लस h प्लस m। ये वैल्यू अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पुट किया जाता है, लिमिट ऐसे सॉल्व करते हैं। n 0 प्लस 0 0 हो गया, ये हो गया m। अब देखो बच्चों क्या बोला है कि लिमिट x टेंस टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगे, तो m बराबर n। एक रिलेशन ये आया। या एक और बात ध्यान से देखो, m n कितने अननोन है, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन बनने चाहिए। पहला इक्वेशन यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन पता है कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। अब इसके लिए दूसरा कॉलम बना के हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिमिट हम किस पे चेक करेंगे, 1 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 एट x इक्वल्स टू 1। लिमिट
x टेंस टू 1 माइनस एच, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच। 1 माइनस एच का मतलब क्या होता है, एक से छोटा। x एक से छोटा यहाँ पे, तो उसके सामने फंक्शन ये है, तो हम यही वाला फंक्शन लेंगे एन एक्स प्लस एम। अब फर्दर स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करते हैं, बता ही दिया था। x कहीं भी जाए h की वैल्यू 0 में जाती है, 0 की तरफ जाती है, तो यहाँ पे n x की वैल्यू हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे 1 माइनस एच प्लस एम। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे उठा कर डाल दो, तो ये हो गया n माइनस 0 0 हो गया, ये हो गया n प्लस m। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, 1 पे ही निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच फंक्शन एफ एक्स। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच। 1 प्लस एच का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 से राइट पे, 1 से राइट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा है, तो उसके सामने फंक्शन ये है, तो हम ये वाला फंक्शन यहाँ पे लेंगे, ठीक है। n x क्यूब प्लस m। फर्दर लिमिट h टेंस टू 0, 0 में कन्वर्ट करेंगे। जब 2 स्टेप के बाद h में ले लेते हैं, h 0 की तरफ ले लेते हैं, और जितने भी x हैं सबको हटाते हैं इन टर्म ऑफ h, तो इसके लिए ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे n 1 प्लस h का क्यूब प्लस m। सॉल्व कैसे करते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो ये हो गया 1 प्लस 0 इज़ 1, 1 का क्यूब 1 हो गया, n प्लस m, ये आया। तो आपको पता ही है दोनों इक्वल है, n प्लस एम इक्वल्स टू n प्लस एम, ये तो दोनों इक्वल ही होता है, ठीक है बच्चों। और वैसे ही बोला है कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब दोनों को फाइनली एक दूसरा इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। दोनों को मर्ज करके हमें आंसर देखना है क्या होगा। अगर m की वैल्यू n के इक्वल रखोगे, यहाँ पे m की वैल्यू n ले लो, यहाँ पे n, तो 2n हो गया, यहाँ पे n 2n, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो फाइनली दोनों से आंसर क्या आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड m की वैल्यू क्या होगी, n होगी। ये फाइनल आंसर आया, क्योंकि पहले में दिया था m इक्वल टू n, दूसरे में क्या दिया था, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट था, ये दोनों इक्वल है, ऑब्वियसली इक्वल है। तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू n ही लेनी पड़ेगी, या n की वैल्यू m लोगे तभी तो ये जाके कंडीशन फुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। सो फाइनल आंसर क्या आया, दोनों को मर्ज करके अगर आंसर देखा तो हमने फाइनल आंसर आया m इक्वल टू n, ठीक है बच्चों। ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब आपका सप्लीमेंट्री रहता है लिमिट्स का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और काफ़ी रात भी हो रही है, ठंड भी लग रही है मुझे। सो बच्चों मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर सोल्यूशन समझ में आया, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आप कमेंट में ज़रूर डालना, और अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें, ठीक है बच्चों। और ठीक है बच्चों, सो बाय, गुड नाइट, सी या।